आज हम बैक्टीरियोफाज को डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियोफाज क्या है? देखिए, माइक्रोबायोलॉजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ बैक्टीरियोफाज। तो आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोफाज क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन क्या है बैक्टीरियोफाज की। देखिए, सिंपल में आपने याद रखना है बैक्टीरियोफाज क्या है। दे आर द वायरसेस, ये क्या है बेटा? दे आर द वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, विच इन्फेक्ट क्या करते हैं? जो इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं। दीज आर द वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल, विच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल। या आप ये कह सकते हो क्या है बैक्टीरियोफाज? वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल, और वायरसेस ऑफ बैक्टीरिया भी इसको हम कह सकते हैं। इसको और क्या हम कह सकते हैं? इट इज आल्सो नोन एज वायरसेस ऑफ बैक्टीरिया। इसको वायरसेस ऑफ बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है इसकी, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, यानी कि अगर हम इसकी डिस्कवरी देखेंगे, तो बैक्टीरियोफाज को किसने डिस्कवर किया था? याद रखना है आपने, F.W. टॉवर्ट, TWORT, F.W. टॉवर्ट 1915 एंड फेलिक्स डी हैरली, फेलिक्स डी हैरली 1970 में इंडिपेंडेंटली इन्होंने बैक्टीरियोफाज को डिस्कवर किया वाइल इन्वेस्टिगेटिंग सर्टन टाइप ऑफ सॉइल बैक्टीरिया। जब ये सॉइल बैक्टीरिया की कुछ टाइप्स को स्टडी कर रहे थे, उस टाइम इन्होंने दोनों ने इंडिपेंडेंटली इसको डिस्कवर किया, बैक्टीरियोफाज को। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, तो हम इसको कह सकते हैं कि व्हाट आर बैक्टीरियोफाज? बैक्टीरियोफाज आर वायरसेस। बैक्टीरियोफाज क्या है? ये वायरसेस है विच डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, जो क्या करता है? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। देखिए, बैक्टीरिया मतलब क्या है? इसको हम और क्या किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहेंगे ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया। क्या कहेंगे इसको? इसको हम और नाम से जानेंगे, ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया। आई बस समझ? अब बैक्टीरियोफाज क्या है? दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये क्या है? ये बेटा ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है ना? दूसरी बात, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? इनका हैबिटाट क्या है? इनका हैबिटाट क्या है? बैक्टीरियोफेज कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे पहले आपने याद रखना है, दे आर फाउंड इन सॉइल, सॉइल। उसके बाद ये कहाँ पे होते हैं? ये सीवेज वाटर में होते हैं। सीवेज वाटर के साथ साथ ये फ्रूट्स में होते हैं। सीवेज वाटर के साथ ये कहाँ पे होंगे? फ्रूट्स में होते हैं, ये वेजिटेबल्स में होते हैं, मिल्क में होते हैं। इसके साथ साथ नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स के नोड्यूल्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग में ये कहाँ पे होते हैं? ह्यूमन बीइंग में ये इंटेस्टाइनल कंटेंट्स में होते हैं, मतलब इंटेस्टाइन में होंगे। इंटेस्टाइन के साथ साथ ये यूरिन में भी होते हैं, ब्लड में होते हैं, सेप्टम में होते हैं, सलाइवा में होते हैं। ठीक है ना? आई बस समझ? ये यहाँ पे ये होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है कि बैक्टीरियोफाज जो है, बैक्टीरियोफाज का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो बैक्टीरियोफाज में सबसे पहले, चले स्ट्रक्चर से पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफाज, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफाज। देखिए, हम बैक्टीरियोफाज की टाइप्स को डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ओवरव्यू जैसा दूंगा मैं। देखिए, बैक्टीरियोफाज को सिंपल में मैं फाज भी लिख सकता हूँ, या फेज आप पढ़ो। एक साइड से लिखा मैंने फाज, और इसका हेड कैसा होता है, ये वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट लिखूंगा मैं इसकी टेल कैसी होती है। ठीक है ना? और उसके बाद इसका देखूंगा मैं न्यूक्लिक एसिड किस टाइप का है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन सी टाइप का है? देखिए, सबसे पहले हमें बताऊंगा, एक आता है बैक्टीरियोफाज जिसको कहते हैं TE1।
क्या, T11। देखिए T11 बैक्टीरियोफाज आता है, जैसे T4, T2, T4, T6, आई बस समझ। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं T11 बैक्टीरियोफाज। देखिए T11 बैक्टीरियोफाज का जो हेड है ये होता है पॉलीगोनल। कैसा होता है, पॉलीगोनल होता है, ठीक है ना। T11 का हेड जो है वो पॉलीगोनल होता है। टेल बेटा इनकी कंट्रैक्टाइल होती है। टेल कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। क्लियर है ये चीज। उसके बाद हम देखेंगे, ये आ गया T1। उसके बाद टी ऑड, अगर हम देखेंगे टी ऑड में सबसे पहले देखेंगे हम T3 और T7 को। ये दो, T3 और T7 को, इनका हेड बेटा हेक्सागोनल होता है। इनका हेड हेक्सागोनल होता है, ठीक है ना। और जो टेल है वो शॉर्ट नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। क्या होती है, कैसी होती है, शॉर्ट, और NC लिखूंगा मैं नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल के लिए, ठीक है ना। और जो टाइप ऑफ डीएनए है इसमें, ये भी होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बाद मैं बात करूंगा T1 और T5 बैक्टीरियोफाज की। T1 और T5 बैक्टीरियोफाज जो है, इनका हेड हेक्सागोनल होता है, इनका जो टेल है वो शॉर्ट और नॉन कंट्रैक्टाइल होती है, और डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट आता हूं मैं, इसको मैं क्लियर कर लूंगा। नेक्स्ट आता है 5x174। ये फाज है 5x174। इसका जो हेड है ये बेटा होता है हेक्सागोनल। कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। टेल इसमें एब्सेंट होती है, ये चीज याद रखना, टेल इसमें एब्सेंट होती है, ठीक है ना। और ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा होता है ये, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बाद अगर मैं बात करूं M13 की, ये जो M13 है ये होता है, इसका हेड फिलामेंटस होता है। कैसा होता है, इसका हेड फिलामेंटस होता है। हेड फिलामेंटस होता है। हेड और टेल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसमें हेड और टेल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। और ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इनमें पाया जाता है। क्लियर है यहां तक, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आप देखो, ठीक है यहां तक। अगर हम इसमें स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज कैसा होता है। तो सपोज करो मैंने ये इसका हेड वाला रीजन बनाया, हेड वाला कुछ ऐसा रीजन होता है। हेड के बाद ऐसे करके यहाँ पे ऐसा कॉलर जैसा होता है ये, ठीक है ना, ये क्या होता है, कॉलर होता है। फिर ऐसे करके ये इसमें एंड प्लेट्स होंगी। फिर ये कुछ ऐसा होगा जो अटैच सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होगा, ठीक है ना। इस हेड के रीजन में जेनेटिक मटेरियल होगा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है ना, मेजॉरिटी में यही होता है। और ये वाला रीजन जो है ये इसका हेड कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो नेक वाला रीजन, इसको कहते हैं कॉलर। क्या कहते हैं इसको, इसको कॉलर कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ये लास्ट में जो ये इन्हें एंड प्लेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है एंड प्लेट्स कहा जाता है, एंड प्लेट्स कहा जाता है। और ये जो है दीज आर नोन एज टेल फाइबर्स। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं टेल फाइबर्स। क्या कहते हैं, टेल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये था स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफाज का। क्लियर है ये चीज, होप आपको ये समझ आया होगा।